गुड इवनिंग एंड जय हिंद दोस्तों। मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से अपने चैनल नव शिक्षण पर आपका स्वागत करता हूं। प्रेरणा डीबीटी में जो भी बच्चों की समस्याएं आ रही हैं उसमें अपडेट करने में पूरी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कृपया पूरा वीडियो आप ध्यान से अवश्य सुनिए। जो पहला है इसमें देखिए, जो डीबीटी कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी जो है वो विद्यालय के समस्त स्टाफ की है। तो एक टीम की तरह हमें काम करना है, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों। और दूसरा पॉइंट है, यदि किसी अध्यापक के मोबाइल नंबर से लॉगिन करने पर लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रहा है तो निर्धारित प्रारूप पर अपने बीओ को तथा मिशन प्रेरणा ग्रुप पर व मिशन हेल्पलाइन जो है prernahelp@gmail.com पर अपनी समस्याएं भेजें। ठीक है, तो इस समस्या में आपको क्या करना है, अपना आपको यूडाइस कोड पहले लिखना है, फिर जो समस्या आ रही डीबीटी समस्या वो लिखेंगे और जो हेडमास्टर है अपना नाम तथा मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो जो भी आपको हेल्प होगी तो आपको अपने मोबाइल पे इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है, प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का पंजीकरण करने पर भी बच्चे डीबीटी ऐप पर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए अक्सर समस्या आ रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि वह बच्चे कहीं और पंजीकृत हैं अथवा उन बच्चों को आप गत वर्ष डिलीट कर चुके हैं तथा वर्तमान वर्ष में उनका पुनः पंजीकरण कर रहे हैं, अथवा वे डुप्लीकेट बच्चे हैं जिनको आप प्रेरणा पर चेक कर सकते हैं। गत वर्ष के बच्चे जिनको आप डिलीट कर चुके हैं पुनः वापस चाहते हैं तो प्रेरणा पोर्टल पर जाकर रोल बैक विकल्प में उन बच्चों को वापस ले लें। यदि कोई बच्चा किसी अन्य विद्यालय में अध्ययनरत था, आप उसका अपने विद्यालय में पुनः पंजीकरण कर रहे हैं तो भी वह बच्चा आपके डीबीटी ऐप पर प्रदर्शित नहीं हो सकता। ऐसे बच्चों को आप उनके पूर्व के स्कूल से प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से स्कूल ट्रांसफ़र करा लें। फोर्थ पॉइंट है, यदि ऐप को अपडेट करने के बाद भी बच्चों की संख्या कम दिखाई दे रही है या कोई भी डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो डीबीटी ऐप पर लॉगिन के बाद रिफ्रेश ऑल डाटा करें अथवा डीबीटी के होम पेज पर 3 डॉट मेनू पर जाकर अपडेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करें अथवा किए हुए कार्य का डाटा सिंक कर क्लियर प्रोफाइल करें। तत्पश्चात पुनः लॉगिन करें, छात्र संख्या अपडेट हो जाएगी। पाँचवा है, छात्र का आधार प्रमाणीकरण किए बिना डाटा प्रमाणित रिपोर्ट में नहीं जाता है, भले ही छात्र के अभिभावक का आधार प्रमाणित है। ऐसे बच्चों का आधार बनवाकर आधार प्रमाणित करना सुनिश्चित करें। सिक्स्थ है, अध्यापक द्वारा लॉगिन करने पर उनको छात्र संख्या 0 प्रदर्शित होती है जबकि अन्य अध्यापक को छात्र संख्या प्रदर्शित हो रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि अध्यापक जो छात्र संख्या 0 प्रदर्शित हो रही है उनको कक्षा आवंटन नहीं किया गया है। जिस अध्यापक को जो कक्षा आवंटित की जाएगी उस अध्यापक को उस कक्षा के बच्चे वेरिफिकेशन हेतु प्रदर्शित होंगे। 7th पॉइंट है दोस्तों, अभिभावक के रूप में माता अथवा पिता का ही आधार प्रमाणीकरण किया जाना है। यदि पूर्व में माता अथवा पिता का आधार प्रमाणीकरण किया गया है एवं उनमें से जिसका आधार प्रमाणीकरण किया गया है उसकी मृत्यु हो गई है, तब ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान अथवा सभासद से इस आशय का प्रमाण पत्र लेकर माता या पिता में से जो अभिभावक जीवित है उनका आधार प्रमाणीकरण करें। यदि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है अथवा अन्य किसी अपवाद की स्थिति में ग्राम प्रधान अथवा सभासद से प्रमाण पत्र लेते हुए परिवार के किसी अन्य सदस्य का आधार प्रमाणीकरण किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र बीएसए को प्रेषित करें। ऐसे सभी बच्चों का पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संकलित कर जिले को उपलब्ध कराया जाएगा। 8वां पॉइंट है, यदि एसआर रजिस्टर पर लिखी जन्मतिथि व आधार की जन्मतिथि में अंतर है तो आधार पर लिखी जन्मतिथि से ही आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। एसआर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसे बच्चों का विवरण एक अलग पंजिका में दर्ज किया जाएगा जो उनकी दोनों प्रकार की जन्मतिथि का विवरण दर्ज करते हुए अभिभावक से हस्ताक्षर लिया जाएगा। उक्त अभिलेख को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। 9वां पॉइंट है, जिन बच्चों का आधार नहीं बना है उन बच्चों का आधार बनवाने के लिए अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें। 10th है, अभिभावक अपने बच्चों का आधार पंजीकरण संशोधन आधार सेवा केंद्र बैंक को अथवा डाकघर के माध्यम से भी करा सकते हैं। 11 है, यदि किसी बच्चे का बाल आधार बना है 5 वर्ष से कम या ऐसी स्थिति में अभिभावक को उनका आधार अपडेट कराने को बोलें। आधार अपडेट होने के बाद ही उस बच्चे का आधार प्रमाणीकरण करें।
12वां पॉइंट है, बच्चे के आधार का लिखा नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता अथवा माता का नाम जैसा आधार पर लिखा है वैसा ही उसी प्रकार से लिखें। 13 पॉइंट है, आधार पर लिखी सारी डिटेल उसी प्रकार से भरने पर भी यदि आधार प्रमाणीकरण नहीं होता है तो दूसरा प्रयास करने से पहले अभिभावक से पता कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिभावक के बच्चे का आधार अपडेट कर आया है लेकिन आपको पुराना आधार ही फ़ोटोकॉपी दिया है। ऐसे में अभिभावक से अपडेट आधार प्रिंट कराने को बोलें अथवा उसके मोबाइल नंबर की सहायता से आधार की वेबसाइट पर जाकर उसका अपडेटेड आधार डाउनलोड कर लें, फिर इसका आधार प्रमाणीकरण करें। 14 पॉइंट है, प्रेरणा अथवा डीपीटी ऐप पर नामांकित बच्चे का पंजीकरण करते समय यदि कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो हाँ पर क्लिक करते हुए पूछी जाने वाली संबंधित समस्या प्रविष्टियाँ भरें, तत्पश्चात बच्चे व अभिभावक का आधार प्रमाणित करें। 15 पॉइंट है, उपरोक्त समाधानों के अतिरिक्त किसी अन्य समस्या के समाधान हेतु निम्न प्रारूप पर अपनी समस्या मिशन प्रेरणा ग्रुप पर भेजें। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक स्तर की टेक्निकल टीम के माध्यम से अध्यापकों की समस्याओं का निराकरण करें। निराकरण ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में जिला कार्यालय के माध्यम से व राज्य कार्यालय के माध्यम से समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।